हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अलाउद्दीन खिलजी एंड मंगोल इन्वेजन के बारे में कि एक ऐसा शासक जिसके सामने कॉन्टिन्यूसली मंगोल इन्वेजन होता है एंड वो एक के बाद एक मंगोल इन्वेजन को हराता है एंड हराता नहीं है, उल्टा निकाल देता है मंगोल्स को हिंदुस्तान से। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? मंगोल इन्वेजन पहले भी हुए थे, बहुत सारे सक्सेसफुल मंगोल इन्वेजन भी हुए थे एंड एक हमेशा दिल्ली सल्तनत के अंदर एक डर बना रहता था कि मंगोल इन्वेजन हमारे यहाँ पे कभी भी हो सकता है। इंटरनल डेंजर्स तो हमेशा होते ही थे, लेकिन एक एक्सटर्नल डेंजर जो कि मंगोल्स जहां भी जाते थे वो पूरी की पूरी कंट्री को रैवेज कर देते थे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते थे। वो मंगोल इन्वेजन का डर हमेशा हर किसी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को सताता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे बात ये लगे, उन्होंने ना हर मंगोल इन्वेजन को देखा बल्कि उन्हें वापस खदेड़ दिया हिंदुस्तान से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार से ज्यादा इन्वेजन इनके टाइम पीरियड पे हुए थे। कॉन्टिन्यूअसली हर 2-3 साल में इन्वेजन होता चला आता था। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि अलाउद्दीन ने ऐसा क्या किया था कि मंगोल इन्वेजन जो कॉन्टिन्यूअसली हो रहे थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, उनको ये हरा पाए। तो बात करते हैं इन्हीं के बारे में इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा आखिरी तक बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी किसके साथ? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। एंड सबसे बड़ा डेंजर, एक्सटर्नल डेंजर था वो मंगोल इन्वेजन था। लेकिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे एक्सटर्नल डेंजर नहीं आया था। एक्सटर्नल डेंजर्स आने शुरू हुए थे 1221 से एंड कब तक रहे? 1327 एंड वो एक्सटर्नल डेंजर था मंगोल्स का दिल्ली सल्तनत के अंदर। सबसे पहले एंड सबसे बड़ा जो इन्वेजन आया था वो आया था चंगेज खान का। एंड किसके टाइम पीरियड पे वो आया था? वो आया था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे 1221 के अंदर। सबसे बड़ा डेंजर ये था। एंड रीजन क्या था चंगेज खान का दिल्ली सल्तनत के अंदर आने में? वो था कि वो आ रहे थे चेज करते हुए जलालुद्दीन मंगरवानी को। जलालुद्दीन मंगरवानी जो लास्ट ख्वारजम शाह एम्पायर रूलर थे, वो उनको चेज करते हुए आ रहे थे। एंड इल्तुतमिश ने क्या कह के इन्वेजन को टाला, क्या कह के मना किया कि आप हमारे यहां पे मत आइए, मतलब किस तरीके से इन्वेजन को रोका? वो ये था, इल्तुतमिश ने ये कह दिया कि आपको हमारे यहाँ पे शरण नहीं दी जाती, क्योंकि जलालुद्दीन मंगरवानी ने यहाँ पे रिफ्यूजी मांगा था इल्तुतमिश ने, एंड इल्तुतमिश ने उनको रिफ्यूजी देने से मना कर दिया था। इस वजह से बड़ा इन्वेजन बच जाता है। एंड यहां पे चंगेज खान की तरफ से क्या रिप्लाई आया जब उन्होंने एक एनवॉय को भेजा, एक राजदूत को इल्तुतमिश के पास भेजा, और उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया कि उन्होंने क्यों इन्वेजन नहीं किया? उन्होंने ये कहा कि मुझे बैड ओमन्स मिले हैं बर्निंग शीप से, मुझे बर्निंग शीप मिली है जो कि एक बैड ओमन है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इन्वेजन नहीं किया। रीजन कुछ और था। रीजन ये था कि तुर्कमेनिस्तान के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी मंगोल्स को, इस वजह से मंगोल इन्वेजन यहाँ पे नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये सबसे पहला बड़ा इन्वेजन हो सकता था, नहीं हुआ इल्तुतमिश के कारण। लेकिन उसके बाद कॉन्टिन्यूअसली उनकी लड़ाई होती रही। इल्तुतमिश की दोबारा लड़ाई होती है, किसके साथ होती? इस बार होती है ओक्टोखाई खान के साथ। ठीक है, सेकंड मंगोल इन्वेजन 1234 के अंदर आया था एंड इल्तुतमिश की इसके बाद डेथ हो जाती है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअसली मंगोल इन्वेजन हुए दिल्ली सल्तनत के अंदर। लेकिन हम बात करेंगे केवल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेजन इनके टाइम पीरियड पे हुए थे। तो अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पे सबसे बड़ा इन्वेजन कब आया था? सबसे पहला एंड सबसे बड़ा इन्वेजन 1297 के अंदर जलंधर में। यह पहला इन्वेजन था। अलाउद्दीन खिलजी जस्ट दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बदले 1296 के अंदर, एंड सबसे बड़ा एक्सटर्नल डेंजर उनके सामने आता है 1297 के अंदर जलंधर में, सीधे के सीधे। सो अलाउद्दीन ने यहां पे किसको भेजा? मंगोल की तरफ से कौन है? मंगोल की तरफ से आए थे दावा खान। अलाउद्दीन की तरफ से गए उलुग खान। तो उन्होंने भेजा उलुग खान को इस इन्वेजन को देखने के लिए कि देखिए क्या किया जाए इन्वेजन का। एंड उलुग खान ने बुरी तरीके से मंगोल्स को हराया, बुरी तरीके से मंगोल को हराया, उनको खदेड़ दिया। ऑब्वियसली खदेड़ दिया क्योंकि मंगोल का इन्वेजन ये बाहर की तरफ से हुआ था, जस्ट ये जलंधर की तरफ था। अभी दिल्ली के अंदर वो नहीं पहुंचे हुए थे। अभी उनका मेन मकसद जस्ट बाहर ही प्लंडर करना था, अभी दिल्ली की तरफ उनकी अटेंशन नहीं थी। तो जलंधर में इन्वेजन होता है, उलुग खान जो थे उन्होंने इस इन्वेजन को देखा एंड मंगोल्स के वहां से बाहर खदेड़ दिया। तो ये था पहला इन्वेजन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। इसके बारे में अमीर खुसरो ने यह बताया कि 20,000 मंगोल्स को अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पे मारा था। बहुत सारे मंगोल्स को इवन दिल्ली के अंदर लेके आते हैं, प्रिजनर बनाते हैं, प्रिजनर बना के उनको मारते हैं। तो इतने सारे मंगोल का स्लॉटर किया गया था, यह हमें इंफॉर्मेशन दी अमीर खुसरो ने। सेकंड इन्वेजन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड इन्वेजन अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पे हुआ, वो हुआ 1298-99 में। अगेन अभी भी दिल्ली की तरफ नहीं है, अभी भी दिल्ली के बाहर ही है। ये इन्वेजन हुआ सिंध के अंदर एंड ये भी इन्वेजन दावा खान ने किया था। एंड यहां पे अलाउद्दीन की तरफ से कौन पहुंचता है जो इन्वेजन को देखता है? वो था फेमस जफर खान। जफर खान फेमस क्यों थे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
तो जफर खान पहुंचते हैं, जफर खान अगेन मंगोल्स को बुरी तरीके से हराते हैं। सेकंड इन्वेजन मंगोल्स का अगेन अनसक्सेसफुल। रीजन क्या है अनसक्सेसफुल इन्वेजन का? क्योंकि अभी बाहर की तरफ हो रहा था, मंगोल्स ने अभी बड़ा इन्वेजन प्लान नहीं किया था जहां पे वो दिल्ली सल्तनत की कब्जाना चाह रहे हो, दिल्ली को देखना चाह रहे हो। सेकंड इन्वेजन होता है ये सिंध के अंदर, ठीक है, हार का सामना करना पड़ा। थर्ड इन्वेजन की तरफ चलते हैं। थर्ड इन्वेजन हुआ एंड इस इन्वेजन को लीड किया कुतलुक खान ने। पावरफुल इन्वेजन, सबसे बड़ा इन्वेजन ये माना जाता है अमंग ऑल द इन्वेजन्स में, सेकंड बड़ा, इसके बाद एक और बड़ा इन्वेजन आएगा। सो ये आता है कुतलुक खान का इन्वेजन एंड यहां पे किसको भेजा जाता है? अगेन अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजा? जफर खान को। ये इस इन्वेजन की थोड़ी सी स्पेशल क्वालिटीज हैं, इसके बारे में अभी आपको जिक्र करूंगा। सबसे पहली जो स्पेशल क्वालिटी इस इन्वेजन की वो था कि मंगोल्स इस टाइम ना बाहर से नहीं देखना चाहते थे हिंदुस्तान को। वो चाहते थे कि अब हिंदुस्तान के बिल्कुल अंदर चलते हैं और दिल्ली की तरफ चलते हैं, दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा करते हैं, क्योंकि दिल्ली से ही जो है शासक रूल करते हैं, वहीं से आप अपना परचम फैलाइए और उन्हीं से वहां से शासन को अपना चलाना शुरू कीजिए। सो ये इन्वेजन होता है थर्ड इन्वेजन एंड इसमें ही होती है किल्ली की लड़ाई। कौन से साल के अंदर इन्वेजन हुआ? 1299 के अंदर हुआ था इन्वेजन। इन्वेजन की खास बात क्या थी? सीधे की सीधे दिल्ली की तरफ शुरू कर दिया था उन्होंने इन्वेजन। किल्ली जस्ट 6 किलोमीटर दूर है दिल्ली के बाहर एंड अलाउद्दीन इस इन्वेजन से बिल्कुल सरप्राइज हो गया था, क्योंकि इस बार उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया था। वो नॉर्थ वेस्ट से चलते हुए सीधे दिल्ली की तरफ आ गए थे, उन्होंने बीच में कुछ नहीं किया। हमेशा मंगोल का ये होता था कि हमेशा जैसे ही वो एंटर करते थे हमेशा तहस नहस करना शुरू करते थे, पूरे रीजन को डेवस्टेट करते थे। लेकिन इस इन्वेजन के अंदर वो सीधे दिल्ली की तरफ जाते हैं, कुछ उन्होंने नहीं किया बीच में, सीधे दिल्ली पहुंचते हैं एंड सीधे दिल्ली में अलाउद्दीन को सरप्राइज कर देते हैं 1299 के अंदर। अब अलाउद्दीन के जो कोतवाल थे अलाउल मलिक, उन्होंने अलाउद्दीन को एडवाइस किया कि आप मंगोल्स को ऐसे ही रहने दीजिए, उनके ऊपर अटैक मत कीजिए, क्योंकि वो बाहर खड़े हुए हैं, थक जाएंगे, थोड़े दिन बाद वो चले जाएंगे। अलाउद्दीन ने उसकी एडवाइस को अनमैनली कहा कि अनमैनली एडवाइस है और ये एक सुल्तान के ऊपर जस्ती नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन ने फिर भी मंगोल्स के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि वो समझ गए थे अलाउल मुल्क की बात को कि मंगोल्स थोड़े दिन तक वेट करेंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे, जो कि हुआ भी नहीं था। लेकिन जो उनके जनरल थे जफर खान, वो यहीं पे फेमस बनता है, यहीं पे उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी। वो ये किया उन्होंने, जैसे ही मंगोल बाहर खड़े हुए थे किले के, वो अकेला पहुंच जाता है अपने बंदों को लेके, ठीक है। एंड वो क्यों गया अकेला, ये भी इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अलाउद्दीन ने यहां पे सबको मना कर दिया था कि आपको अटैक करना ही नहीं है। अलाउल मुल्क ने यही कहा था कि आपको अटैक करना ही नहीं है। अलाउद्दीन ने उसके बाद कहा कि अटैक करना ही नहीं है, मैं ऑर्डर दूंगा, उसके बिना अटैक करना ही नहीं है। लेकिन जफर खान खुद पहुंच जाता है अपने कुछ 4-5 लोगों को लेके एंड सीधे अटैक करता है किसके ऊपर? कुतलुक खान के ऊपर। इवन कुतलुक खान को उसने घायल भी कर दिया था। ये इतना बड़ा अटैक था कि सीधे आप मंगोल लीडर को ही अटैक कर रहे हो, उसको घायल कर दे रहे हो। इसके बाद जफर खान की हर जगह चर्चे होने शुरू हो गए थे। हालांकि जफर खान की मृत्यु हो गई थी इसके अंदर, लेकिन जफर खान की बहादुरी ने मंगोल की जो एम्बिशन थे उनको भी तोड़ दिया था, डीमोटिवेटेड हो गए थे वो। एंड यहीं पे ही अलाउद्दीन के एम्बिशन थोड़े और बढ़ने शुरू हो गए थे एंड मंगोल्स को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ा था इनको। तो ये पूरा का पूरा जो इन्वेजन हुआ था, किसकी वजह से अलाउद्दीन जीत पाए थे? वो जफर खान की वजह से जीत पाए थे, अदरवाइज वो उसको जीत ही नहीं पाते। सो ये था नेक्स्ट इन्वेजन 1299 के अंदर। सबसे बड़ा इन्वेजन यहां पे आने वाला है अब, वो हुआ 1303 के अंदर। उससे पहले अलाउद्दीन को रियलाइज हो गया था कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मंगोल इन्वेजन कॉन्टिन्यूअसली हो रहे थे। 1297 में हुआ, 98 में हुआ, 1299 में हुआ, हर साल इन्वेजन हो रहा है। तो अलाउद्दीन ने किया कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी आर्मी को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, मेरे जो बड़े बड़े पावरफुल फोर्ट्स हैं जहां से हम किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं उसको रिपेयर करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यही अलाउद्दीन ने यहां पे करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पावरफुल फोर्ट्स चाहे नॉर्थ वेस्ट के अंदर चाहे दिल्ली के अंदर, सबकी रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके साथ उन्होंने एक और स्टेप लिया था, यहीं पे ही स्ट्रिक्टली उन्होंने दाग एंड चेहरा को इंप्लीमेंट किया था। दाग एंड चेहरा होता क्या है? इसमें अच्छी क्वालिटी के आपके घोड़े होने चाहिए एंड मुझे डिस्क्रिप्टिव रोल पता होना चाहिए हर किसी सोल्जर के, सोल्जर को कहां से आता है, कितनी उसकी सैलरी है, सब कुछ मुझे पता होना चाहिए। तो ये अलाउद्दीन ने यहां पे स्टेप्स लिए थे। अच्छी क्वालिटी के घोड़े एक किसी भी शासक को शक्तिशाली बनाते थे, अगर हम मिडीवल इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। अच्छी क्वालिटी घोड़े, तो अलाउद्दीन ने ये स्टेप लिया, अच्छी क्वालिटी घोड़े मेंटेन करने शुरू किए, अच्छी क्वालिटी के सोल्जर्स मेंटेन करने शुरू किए। जो बूढ़े बूढ़े सोल्जर्स थे उनको पेंशन ऑफ कर दिया, यंग सोल्जर्स चाहिए। ये अलाउद्दीन के द्वारा यहां पे स्टेप्स लिए गए थे एंड इसी वजह से माना जाता है कि अलाउद्दीन एक्चुअली कभी हारे ही नहीं मंगोल से। नेक्स्ट इन्वेजन होता है 1303 के अंदर। सबसे पावरफुल इन्वेजन माना गया 1303 के अंदर जो था। रीजन बीइंग, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, जब ये मंगोल का इन्वेजन होता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहां पे बिजी था?
इन्वेजन किसने किया था? तारगी ने किया था। अलाउद्दीन बिजी था वरंगल एंड चित्तौड़ के अंदर, सेम 1303 के अंदर। आधी फौज उसकी चित्तौड़ के अंदर थी, आधी फौज उसकी वरंगल के अंदर थी। दिल्ली के अंदर उसके सोल्जर ही नहीं थे, इवन अलाउद्दीन भी खुद नहीं था दिल्ली के अंदर। चित्तौड़ के अंदर इन्वेजन होने वाला था, ऑलमोस्ट तारगी यहां पे पहुंच चुका था। अलाउद्दीन को पता चलता है कि मंगोल इन्वेजन फिर हो रहा है। अलाउद्दीन दौड़े दौड़े दिल्ली की तरफ जाता है एंड यहां पे अलाउद्दीन की बहादुरी एंड चतुराई काम आई थी। उसने यहां पे क्या किया, उसने दिल्ली के बाहर अकेला वो निकलता है, मतलब उसके पास कोई इस टाइम बड़ा कमांडर नहीं था, वो खुद निकलता है एंड वो दिल्ली के चारों तरफ खड्डे खोद देता है। उसके अलावा उसने वहां पे वुडन प्लैंक भी लगवा दिए थे। तो हिस्टोरियंस जो उस टाइम के समकालीन इतिहासकार हैं वो ये बोलते हैं कि पूरी की पूरी दिल्ली ऐसे लग रही थी जैसे लकड़ी के फोर्ट से बनी हुई हो, लकड़ी के फोर्ट से बनी हुई हो। तो इस लड़ाई के अंदर एक्चुअली लड़ाई हुई नहीं, क्योंकि मंगोल्स ने देखा कि चारों तरफ जो है वुडन प्लैंक्स लगी हुई हैं और यहां पे अटैक नहीं किया सकता। तो मंगोल्स कुछ टाइम पीरियड तक वहां पे रहे एंड फिर वो वापस चले गए। सो ये सबसे पावरफुल इन्वेजन था 1303 के अंदर। इसके बाद अलाउद्दीन ने पूरी की पूरी रिवर्स साइकोलॉजी कर दिया। मतलब अभी मंगोल्स के अटैक इधर होने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, इधर से अलाउद्दीन ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इन्वेजन होता है 1305 के अंदर। यह भी अलाउद्दीन के ऊपर अटैक हुआ था। 1305 के अंदर अमरोहा के अंदर अटैक होता है यूपी में। सो यहां पे जो अटैक हुआ था उसको अलाउद्दीन की तरफ से किसने लीड किया था? मलिक नायक ने। एंड यहीं पे हुई अमरोहा की लड़ाई। इसमें भी मंगोल्स को हार का सामना करना पड़ा था। बर्नी तो इनफैक्ट ये बोलते हैं कि इसके बाद कभी अलाउद्दीन हारा ही नहीं एंड मंगोल्स का जो वर्चस्व था पूरी दुनिया के अंदर वो भी टूट चुका था। ये बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस अमरोहा की लड़ाई के बाद। देन उसके बाद एक और इन्वेजन होता है, दुआ ने इन्वेजन किया। अलाउद्दीन के जनरल थे मलिक काफूर, उन्होंने अटैक किया। यह इन्वेजन हुआ 1306 के अंदर। रवि रिवर की तरफ आते हैं एंड यहां पे फिर मंगोल्स को हार का सामना करना पड़ता है। तो वो जो इनविंसिबिलिटी थी मंगोल्स की, मंगोल सबसे शक्तिशाली हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता, वो यहां तक टूट चुकी थी। बिल्कुल मंगोल्स खत्म हो चुके थे इस टाइम पीरियड तक। ओके, देन अलाउद्दीन अब उल्टा कर रहा था, रिवर्स हो चुका था। अब अलाउद्दीन अपने लोगों को भेजा था अटैक करने के लिए। तो अलाउद्दीन ने दीपलपुर में अपने गवर्नर को भेजा, मलिक तुगलक को, जाओ अटैक करो सीधे सीधे। तो रिवर्स हो चुका था यहां पे। अलाउद्दीन अपने लोगों को भेज रहा था मंगोल्स के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका था यहां पे। आप जैसे कि यहां पे देख रहे हो कि अलाउद्दीन किसको भेजा? मलिक तुगलक को भेजा, जाओ आप सीधे के साथ जाके उनके ऊपर अटैक कीजिए। ठीक है, अब यहां पे मंगोल इन्वेजन रुके नहीं थे। अलाउद्दीन ने रोक दिया था मंगोल इन्वेजन को, सक्सेसफुली उसने सारे के सारे मंगोल इन्वेजन को रोका था। रीजन बीइंग बहुत ही एबल जनरल कमांडर थे उसके पास, जफर खान, मलिक नायक, एबल कमांडर उसके पास हुआ करते थे। देन फोर्ट्स को उसने रिपेयर करा, दाग एंड चेहरा उसने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया था। मंगोल इन्वेजन अभी भी नहीं रुके थे। अलाउद्दीन खत्म हो जाता है 1316 के अंदर। नेक्स्ट मंगोल इन्वेजन जो होता है वो होता है 1320 के अंदर। एंड दिस टाइम इन्वेजन वाज लेड बाय दुलच्चा खान। तो दुलच्चा खान अलाउद्दीन के बाद आता है। अलाउद्दीन की डेथ हो चुकी है, 1320 में इन्वेजन होता है। एंड ये इन्वेजन होता है कहां पे? कश्मीर के अंदर। पावरफुल इन्वेजन, कोई बड़ा शासक दिल्ली के अंदर था ही नहीं, अलाउद्दीन भी जा चुका था। अब इस इन्वेजन को किसने रोका? इस इन्वेजन को एक्चुअली रोका स्नो ब्लेजर्ड ने। एक स्नो ब्लेजर्ड आता है कश्मीर के अंदर, वो इस इन्वेजन को रोक देता है। एंड जो सारे के सारे मंगोल्स थे वो इस बर्फीले तूफान के अंदर दब जाते हैं एंड मारे जाते हैं। सो ये इन्वेजन था 1320 के अंदर। उसके बाद भी इन्वेजन हुआ घियासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड पे। ये इन्वेजन होता है घियासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड पे। दो मंगोल आर्मी कहां पे पहुंचते हैं? सुनाम एंड सुमान के अंदर। सुनाम एंड समान के अंदर पहुंचती है एंड यहां पे घियासुद्दीन तुगलक ने उनको हराया था। रीजन बीइंग जो अलाउद्दीन खिलजी ने सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया था, बड़ी फौज का, स्ट्रॉन्ग फोर्स का, यंग फोर्स का, उसकी वजह से ही बाकी के लोग भी जीत पा रहे थे। नेक्स्ट इन्वेजन होता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे 1327 के अंदर। इसमें भी मंगोल को हार का सामना करना पड़ा था। सो ये इन्वेजन किया मंगोल खान तरमशीन ने एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको बुरी तरीके से यहां पर हराया 1327 के अंदर। ओके, नाउ मोहम्मद बिन तुगलक ने रियलाइज कर लिया था कि बेटर है कि हम इंडिया को थोड़ा स्ट्रांग कर लें, हिंदुस्तान को थोड़ा स्ट्रांग कर ले। मंगोल इन्वेजन कॉन्टिन्यूअसली इधर की साइड से होते रहेंगे। तो उसने यहां पे कहा, उसने यहां पे ये सोचा कि क्यों ना हम उनकी तरफ अटैक करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहां पे लॉन्च किया खुरासान एक्सपेडिशन। खुरासान एक्सपेडिशन को यह भी बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि वो उनकी टेरिटरी के ऊपर जाकर अटैक करे। दूसरे हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि वो एक साइंटिफिक फ्रंटियर यहां पे सिंधु नदी के आसपास बनाना चाहता था, जिससे कभी उनके ऊपर अटैक ही ना हो। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत बड़ी आर्मी यहां पर रिक्रूट की एंड उसने कभी ये कैंपेन लॉन्च ही नहीं किया।
क्योंकि जो सेकंड हिस्टोरियंस हैं वो यही तो बोलते हैं कि यहाँ पे साइंटिफिक फ्रंटियर्स बनाना चाहता था जिससे कभी मंगोल्स उसके ऊपर कभी अटैक ही ना कर पाए। एंड यही हुआ, कभी मंगोल्स का 1327 के बाद अटैक हुआ ही नहीं। 1327 लास्ट अटैक था। एंड इसके बाद अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान एक्सपेडिशन को किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसको कभी कंप्लीट ही नहीं किया। सो ये थे पूरे के पूरे मंगोल इन्वेजन। स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी पे हमने फोकस किया था कि क्यों वो जीता, कभी वो हारा नहीं अलाउद्दीन खिलजी। स्पेशली सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कॉन्टिन्यूसली मंगोल इन्वेजन हो रहे थे, उनके ऊपर हमने फोकस किया। एंड उसके बाद मैंने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में बात की, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात की। ओके, सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अश्विनी सर टेक्स्ट बुक हमारा टेलीग्राम चैनल है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है। सेशन के पीडीएफ, क्वेश्चंस वगैरह सब यहीं पे होते हैं। एंड हमारी क्लास टाइमिंग है 4 बजे। 4 बजे हम रोज यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं, मंडे टू सैटरडे, इसी चैनल के ऊपर, ऐप के ऊपर हम मिलते हैं 6 बजे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे मिलते हैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सारे नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।